मुज़ाकरात की जो नाकामी का बोझ है फिर वो पीटीआई के ऊपर आ जाएगा, ये हुकूमत चाह रही है। और पीटीआई ये चाह रही है पहले दिन से मुज़ाकरात की नाकामी का जो बोझ है हुकूमत पे आए या एस्टेब्लिशमेंट पे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। इस व्लॉग में आज डेवलपमेंट फिर वही है। मुज़ाकरात जो हुकूमत के और अपोजिशन के हैं, अपोजिशन की जो लैंग्वेज है इंतहाई सख्त हो गई है। उमर अयूब की सरबराही में तमाम जो अपोजिशन रहनुमा है पार्लियामेंट के बाहर आए, पार्लियामेंट के अंदर भी कौमी असम्बली के इजलास में भी उन्होंने हंगामा आराई की, इजलास को काफी डिस्टर्ब किया। जो अपोजिशन का किरदार है और तहरीक इंसाफ तो फिर माशाल्लाह इसमें उसको मलका हासिल है। तो मुज़ाकरात को टारगेट किया उन्होंने और आके कहा कि जो कमीशंस हैं वो नहीं बनेंगे, नो कमीशंस नो डायलॉग। और जुडिशल कमीशन की बात हो रही है, दूसरे कमीशन की नहीं, 190 मिलियन पाउंड वाले की। तो जनाब, तो ये तो सीधी सीधी धमकी है। अब साथ उन्होंने कहा कि हमें अडियाला में वो मुलाकात भी नहीं हुकूमत ने करने दी जा रही। बड़ा टॉन्ट किया कि हमें ऐसी जगह पे जहां कोई हमारी रिकॉर्डिंग ना हो सके, हमें कोई सुन ना सके, ऐसा माहौल। अब ऐसा पता नहीं इनको क्या चाहिए। कल को कहेंगे जी हम तो खुले ग्राउंड में भी हमें बिठाया था तो सैटेलाइट से हम पे नजरें थी और हमें देखा जा रहा था और सुना जा रहा था। इसका तो कोई इलाज नहीं है। और बहरहाल ओपोजिशन के हैं लोग, उनका अपना एहतजाज करने का हक है और उनका अपना मुतालबात, उसके ऊपर भी बात है। जुडिशल कमीशन वाले मामले पे हुकूमत बड़ी, वो कहते हैं ना, कुन्नी नजर आ रही है। अभी तक ये वैसे जराए से चीजें आई हैं कि जुडिशल कमीशन हुकूमत नहीं बनाने जा रही, लेकिन आज भी जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है उसका इजलास हुआ और वहां से खबर फिर ये निकली कि 28 जनवरी को चौथे राउंड के लिए फिर बैठेंगे हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियां। 28 जनवरी को बैठेंगी और हुकूमत तहरीरी तौर पे अपना जो जवाब है वो तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के हवाले कर देंगे, जो उन्होंने पहले अपने मुतालबात तहरीरी तौर पे दे रखे हैं। उसका जवाब, उस वो जवाब क्या होगा उसमें जाहिर सी बात है, मैं जो समझा हूं अभी तक के मामलात में, वो हुकूमत उनसे मजीद कुछ डिमांड्स रखेगी कि हाँ हम इस पे बात करने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए जिसकी बुनियाद पे जुडिशल कमीशन कायम हो सकता हो। अभी जो आपने मालूमात दी हैं या जो टीओआर आपने तजवीज की हैं, ये तो किसी जुडिशल कमीशन की उसमें नहीं आते। और मफरूजे कि आप कह रहे हैं कि जनाब फलां लोगों को रिहा भी करना है और सारा उनकी लिस्टें, कुछ चीजें कोई पता तो चले, तो इस पे बड़ा होमवर्क फिर तहरीक इंसाफ को ही करना पड़ेगा। तो मेरे पास यही इंफॉर्मेशन है कि हुकूमत ने इस पे बड़ी दानाई से खेलने का फैसला किया है और 28 जनवरी को खुद इनकार नहीं करेंगे और कहेंगे हाँ हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, आए बैठे, ये चीजें दे दें हमें दोबारा। तो बात को उनकी कोर्ट में फेंक देंगे और वो तो पहले ही जले भुने बैठे हैं, तो वो उठ के चले जाएंगे। तो मुज़ाकरात की जो नाकामी का बोझ है फिर वो पीटीआई के ऊपर आ जाएगा, ये हुकूमत चाह रही है। और पीटीआई ये चाह रही है पहले दिन से कि मुज़ाकरात की नाकामी का जो बोझ है वो हुकूमत पे आए या एस्टेब्लिशमेंट पे आ जाए। तो एस्टेब्लिशमेंट ने तो अपने आप को बिल्कुल भी जनाब साइड पे रखा हुआ है। उन्होंने तो कहा कि भाई जाओ, जाके बात करनी है तो सियासतदानों से करें। हाँ, अंसार अब्बासी साहब की जो खबर है, रिपोर्ट है, उसमें तो फिर ये बात निकलती है और उसकी दोबारा फिर कोई तरदीद उस तरह आई भी नहीं है कि ये जो बैक चैनल मुज़ाकरात हैं ये चलेंगे और एक पीटीआई के कौन से दो लोग आएंगे और हुकूमत का भी शायद उसमें कोई हो। तो जनाब, और जिस तरीके से पीटीआई ये जो सियासी मुज़ाकरात पार्लियामेंट में हो रहे हैं और असल मुज़ाकरात ये होने चाहिए थे, इससे भाग रही है, तो लगता यही है कि उस पीटीआई को भी बैकडोर ही सूट करती है। पीटीआई जो है वो इसमें वो नहीं रखती। अडियाला से एक अहम जो खबर आज आई, जाहिर सी बात है इन्हीं मुज़ाकरात के से तो नहीं जुड़ी हुई, लेकिन मुज़ाकरात से ताल्लुक भी है। पीटीआई के अंदर भी जो कुछ मामलात है, एक जो बुशरा बीबी और अलीमा खान की लड़ाई चली हुई है, उसमें मिसाल जो यूसुफ जई हैं, खैबर पख्तूनख्वा में उनका इस वक्त बड़ा अहम रोल है पेशावर में। उन्होंने आके बात की। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है कि बुशरा के खिलाफ कैंपेन मेरे खिलाफ मुहिम है और आज से मुझे बुशरा बीबी का फोकल पर्सन जो है वो बाकायदा बाज़ाब्ता दोबारा बनाया गया है। अदालत का जो, अगर मैं उनकी तर्जमान हूं, अगर मुसर्रत जमशेद तर्जमान बनी तो उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वो बनी है। मतलब ये लड़ाई वहीं पे चल रही है और इस लड़ाई की ये भी नहीं रुकनी, जैसे मुज़ाकरात नहीं रुकने और बाकी मामलात।
हाँ, आज एक और जो फैसल वाडा ने फिर कहा है कि अभी मुझे कई महीने इमरान खान जेल में नज़र आ रहे हैं। फैसल वाडा को जो कुछ नज़र आ जाता है वो हो भी जाता है। कभी कभी रिवर्स भी हो जाता है, लेकिन बहरहाल जी ये मामला है। और यहाँ मैं आपको पीका एक्ट का भी बता दूं। कानून कौमी असम्बली में मंजूर हुआ, पेश हुआ अभी बिल, तरमीमी बिल, और ये बहुत अहम कानून साजी है। पीका एक्ट में तरमीम की सोशल मीडिया पे, ये जो सोशल मीडिया एप्स हैं, ये कंपनियां हैं, इनके हवाले से इख्तियार जो अथॉरिटी बन रही है उसको होगा कोई कार्रवाई का, बंद करना है, उनसे कुछ उन्हें कोई अहकामात देने हैं कि आप ये ना करें, ये ना करें। तो पहली दफ़ा ये होने जा रहा है, ये एक कदम और आगे है। और ये जो झूठी खबरें हैं और सारा, इसके लिए ट्रिब्यूनल भी होगा, 90 दिन में वो फैसला करेगा। 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना झूठी खबर पर होगा। और भी इसमें बहुत सारी सजाएं और चीज़ें हैं। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के हवाले से हुकूमत इस पर बहुत संजीदा है। तो जनाब देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक चलता है आगे। और आखिर में जो मलक रियाज साहब वाला मामला है, वो बड़ा गर्म हो चुका है। और उसमें भी पहली दफ़ा लग रहा है कि हुकूमत, स्टैब्लिशमेंट और अदारे, उन्होंने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान में अब किसी नाजायज़ और गैर कानूनी तौर पे अपना कारोबार इतनी बड़ी एम्पायर बनाने की इजाज़त नहीं होगी। सरमायाकार जो जेन्युइन है वो ज़रूर आए, एक मुकाबले की फ़ज़ा हो। ये नहीं है कि सिवाय मलक रियाज के किसी और को कारोबार करने की इजाज़त ही ना हो रियल स्टेट में और या किसी और शोबे में। तो यहाँ जो इन्होंने पहले पुराने इनके खाते हैं वो भी खुल रहे हैं। लड़ाई बाकायदा शुरू है। यूएई के अंदर बैठ के जो एक नया बहरिया टाउन अनाउंस किया है, उस वाले से भी मामलात हैं। तो ये पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान में एक समझ लें कि नई और बहुत बड़ी लड़ाई है, उसका ये पेशखैमा है। ये मामला बहुत आगे चलेगा। इसमें जिस तरह चैलेंज किया है, धमकियां दी हैं बराह रास्त एस्टैब्लिशमेंट को, फौज की क़यादत को भी, अब उसमें जुडिशरी भी कह लें, तमाम जो पाकिस्तान में इस वक्त के अरबाब इख्तियार हैं, सबको खुली धमकी दी है कि जनाब मेरे तक ना आए वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतनी बड़ी धमकी उन्होंने ट्विटर पे बहुत एक लंबा चौड़ा पैगाम देके की है। और उसके बाद से आप देख लें कि जवाब भी यही दिया गया कि ठीक है जनाब, फिर पुत्र आ जाओ, हम भी देख लेते हैं। तो इस हाथियों की लड़ाई में बहुत सारे गरीब गुरबा ना कुचले जाएं, ये खदशात तो मौजूद हैं। इस पे मैं आपको एक और अहम डिटेल्स, एक अलग अलग जो वीलॉग है उसमें आपको दूंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।